मेरा नाम मोहनलाल सुमन और मैं प्राथमिक विद्यालय राजापुर बेला गुरसरा जनपद झांसी उत्तर प्रदेश में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपने एक आइडिया के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। जो आइडिया मेरा हुआ है कोविड-19 के समय, कोरोना वायरस के समय, जब पूरे देश भर में कोरोना वायरस फैला हुआ था, बहुत तेजी से फैल रहा था, देश क्या पूरे विश्व में फैला हुआ था। और उस समय हमारे पूरे देश भर में स्कूल कॉलेज सारे बंद हो गए थे, तो हमारे विद्यालय के बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे और साथ ही और भी अन्य विद्यालय के बच्चे भी स्कूल में नहीं जा पाए थे, जिस वजह से उनकी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही थी और पढ़ाई कर नहीं पा रहे थे। उस समय मुझे एक आइडिया दिमाग में आया, क्यों ना इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो इन सभी के लिए लाभकारी हो। साथ में जब लॉकडाउन देश में लग गया था तो मैं भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि सभी से कुछ मुलाकात भी हो सके, बात भी हो सके और मैं उनको कुछ सिखा सकूं, कुछ बता सकूं और साथ ही कोरोना के प्रति सभी को जागरूक कर सकूं। तो ऐसे समय मुझे एक आइडिया आया, जो मेरे आइडिया का नाम था कौन बनेगा लॉकडाउन जीनियस। मैंने कौन बनेगा लॉकडाउन जीनियस नाम से एक लाइव शो शुरू किया और यह लाइव शो मैंने अपनी फेसबुक आईडी से शुरू किया। इस को शुरू करने के लिए मुझे सामग्री की कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस मेरे घर में यूज होने वाले एक मेरा मोबाइल, एक मेरी पत्नी का मोबाइल, 2 मोबाइल से मैं अपने इस शो को लाइव शुरू मैंने किया। लाइव शो में शुरू करने के लिए मैंने सबसे पहले सभी अपने ग्रुप्स पे बच्चों को बता दिया। साथ ही मैंने एफबी पर पोस्ट डाली कि मैं एक लाइव शो ऐसा शुरू करने वाला हूँ और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इस शो से जरूर जुड़े। तो मैंने जैसे ही इस लाइव शो को शुरू किया और उसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले क्विज बनाई। मैंने अपने मोबाइल से क्विज बनाई और क्विज बनाने के लिए मैंने कुछ ऐप्स का यूज किया। उन ऐप्स के माध्यम से सामान्य ज्ञान की क्विज बनाई, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान, गणित सभी विषय सम्मिलित करके 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन ऐसी क्विज बनाई। तो ये क्विज लेकर के मैं जैसे ही एफबी पर आया तो मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ रही। मेरी एक बेटी अंशिका जो 11 साल की है और दूसरी बेटी ऐसिका जो 6 साल की है। इन्होंने मेरा साथ दिया और ये प्रतिदिन हमारे लाइव शो में आने लगी। लाइव शो में सबसे पहले क्या होता था कि मेरी दोनों बेटियों का एक गाना होता था। गाना अभी भी शो मेरा चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरा आज लाइव शो 212 दिन आज लाइव शो में लगातार पूरे किए हैं और मेरा ये लाइव शो 6 अप्रैल से लगातार चल रहा है, एक भी दिन शो नहीं रुका। तो मैं बता रहा था कि मेरे लाइव शो में सबसे पहले क्या होता है कि मेरी दोनों बेटियां आती हैं और सबसे पहले गीत होता है जो कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए, वो गीत होता है मेरी बेटियों के द्वारा होता है और उसमें सभी जितने लोग जुड़े होते हैं तो उनसे कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए हाथों को बार-बार धुलें, सैनिटाइजर का यूज करें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, घर से बाहर निकलते ही हमेशा मास्क का यूज करें। तो ये पूरी जानकारी प्रतिदिन होने लगी शुरुआत में शो के। तो मेरी बेटी भी और मैं इस शो में सबसे पहले जानकारी लोगों को जागरूक कर रहा था। जागरूक करने के साथ ही इसके बाद मैं एक क्विज शुरू जो करता था वो कौन बनेगा लॉकडाउन जीनियस। लॉकडाउन के समय 6 अप्रैल से मेरा शो शुरू हुआ था। तो इसमें कौन बनेगा लॉकडाउन जीनियस में जैसी क्विज चालू होती थी, प्रश्न उत्तर आते थे, तो जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो वो सभी उसके आंसर देते थे। मैं बता दूं मेरे शो में देश भर से कई राज्यों के बच्चे, बड़े, शिक्षक, फिल्म कलाकार इस लाइव शो से जुड़े। साथ ही मेरे प्राथमिक विद्यालय राजापुर के अधिकतर बच्चे जिनके पास मोबाइल हैं घर में, वैसे बहुत कम गांव में मोबाइल यूज होते हैं बच्चों के द्वारा, तो जितने के पास है तो वो सारे बच्चे भी मेरे इस शो से जुड़े और उन्होंने प्रश्नोत्तर जो मैं पूछता था तो उनके वो उत्तर देते थे, बार बार उत्तर देते थे और इनमें से जो विजेता बनता था,
जो सबसे ज़्यादा प्रश्न के उत्तर देता था तो उसको हम विजेता घोषित करते हैं और उसको कौन बनेगा लॉकडाउन जीनियस जैसा शो का नाम है, उसको लॉकडाउन जीनियस की उपाधि देते हैं। और जैसे उपाधि इनको मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं और अगले दिन उनको फिर से इंतजार रहता है कि मेरे ये शो फिर से आगे दूसरे दिन भी हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमारे इस शो में देश ही नहीं विदेश से भी, मलेशिया और दुबई से भी कई लोग जुड़े और उन्होंने भी शो को देखा। मैं बता दूं मेरे को इस शो में कई बच्चों ने 3000 से 4000 प्रश्नों को अपनी कॉपियों में लिखा और उनको सीख लिया है। और वो इस तरीके से मतलब जैसे कोई बड़ी परीक्षा में उनको बैठाया जाए तो वो भी मुझे लगता है वो बच्चे क्रॉस कर लेंगे, पास कर लेंगे, ऐसा उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत हुआ, उन्होंने ऐसा कुछ सीखा है। और मैं बताना चाहूँगा मेरे शो से बच्चे, अभिभावक और साथ ही फिल्म कलाकार, शिक्षक, शिक्षिका ये सभी जुड़े रहे और निश्चित रूप से इनको भी इससे शो से लाभ हुआ। और मेरे शो में शुरू करने के लिए या अभी मेरा शो चल रहा है कोई समस्या नहीं आई अभी तक, एक भी दिन कभी नहीं है। हाँ, कभी कभी नेट पर कहीं कहीं किसी के पास प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा व्यवधान, वैसे ज़्यादा नहीं, कभी कभी बिलर होता है, लेकिन हमेशा शो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और मैं आपको बता रहा था कि इससे बच्चे के साथ बड़े, अभिभावक सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं और आज भी शो ये चल रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इस शो के लिए, मेरा जो शो हुआ है इस शो के लिए मुझे बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की कुछ समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया गया है और मुझे सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे शो का आज 212 दिन पूरा हो गया है और ये शो ऐसे ही आगे भी लगातार चलता रहेगा। मेरे शो में मेरी पत्नी संगीता जो भी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है, उनका भी मेरे साथ हमेशा सहयोग रहता है और शो में हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शो जितनी क्विज अभी तक हुई हैं ये लगातार चल रही हैं और ये आगे भी अभी चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना के प्रति मैं जागरूक कर सकूं, मेरा जो उद्देश्य है मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं, इसलिए ये शो आगे भी ऐसा ही अभी चलता रहेगा। क्योंकि कोविड-19 के समय अभी भी विद्यालय खुले नहीं हैं, बड़े स्कूलों के बड़े बच्चों के लिए खुल गया लेकिन छोटे बच्चों के लिए अभी भी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरा अभी प्रयास लगातार जारी और प्रतिदिन फेसबुक पर 1 से 2 घंटे का मेरा ये लाइव शो आ रहा है। और मेरे इस नवाचार के लिए मुझे जो प्रोत्साहित किया या मुझे नवाचारों को आगे तक बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहित किया उसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं ZIIEI को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में धन्यवाद देना चाहता हूं HDFC बैंक को जो हमेशा इन नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। इन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शो मेरा ऐसा ही अभी आगे चलता रहेगा, जब तक कोरोना दूर नहीं हटेगा तब तक मेरा शो भी इसी तरीके से चलता रहेगा और उन बच्चों के लिए जो नहीं जा पा रहे स्कूल वो लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।